तो हेलो बच्चों, एक बार फिर आ गए अपनी ऑनलाइन क्लास लेकर के। और आज हम क्लास 9th का जो मोशन चैप्टर है वो फाइनली कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि बहुत दिन से वो चैप्टर चल रहा है। तो आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। उसमें जितने भी थ्योरी वाले जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए, जो एनालिटिकल थे। ठीक है, अब हम आपको जो कराएंगे वो ग्राफ के कुछ क्वेश्चन है। तो आज हम ग्राफ के ही सारे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो अब ग्राफ के क्वेश्चन मैं डिस्प्ले पे इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि आपको फिर प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन बड़ा होता है तो पूरे डिस्प्ले पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो मैं आज यहाँ पर क्वेश्चन लिख के और आपको तब समझाऊंगा। चलिए, तो ये आपका है फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको ये ग्राफ दे रखा है और ये आपको दे रखा है क्या क्या कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये एक्स यानी कि ये पोजीशन है, पोजीशन और ये टाइम। ठीक है, तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है। बोल रहा है कैलकुलेट स्पीड। तो फर्स्ट वाले में कह रहा है ए टू बी, यानी कि ए से लेकर बी तक उसकी क्या स्पीड थी। मैंने आपको बता रखा है कि अगर मैं इसका स्लोप लूं, क्या लूं? स्लोप। तो स्लोप से मुझे क्या मिलेगा? स्लोप से मुझे मिलेगी इसकी स्पीड। क्या हो जाएगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या है? देखो ध्यान से देखिए, डिस्टेंस यहां पर इसकी जो डिस्टेंस थी वो 0 थी, लेकिन जैसे ही 5 सेकंड पर पहुंचे तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? 3 हो गई। कितनी हो गई? 3, यानी कि 3 - 0। इनिशियल पोजीशन 0 थी और फाइनल पोजीशन 3 थी, तो 3 - 0 कर दिया, डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा यहां से यहां तक। तो यहां पर कितना है? 5 और यहां पर कितना है? 2, यानी कि 5 - 2 तो कितना हो गया? 3/3, यानी कि ये कितनी हो गई? 1 मीटर पर सेकंड इसकी क्या हो गई? स्पीड हो गई। ठीक है, अगर ये मीटर में दे रखा है और ये सेकंड में दे रखा है तो 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अगर यही मान लीजिए किलोमीटर में दे रखा होता और ये आपका आर में दे रखा होता तो कितनी हो जाती? किलोमीटर पर आर हो जाती। अगर ये आपका सेंटीमीटर में दे रखा होता और ये आपका सेकंड में दे रखा होता तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाती। ठीक है, तो आप देख लेना कि आपको दिया किस में है, पोजीशन जो डिस्टेंस है वो किस में दे रखी है और टाइम किस में दे रखा है। ठीक है, अब आ जाइए सेकंड वाले पर। सेकंड वाले पर भी सेम चीज है, बी टू सी। अब बी से सी उसकी स्पीड बतानी है, बी टू सी। तो स्पीड बताने के लिए क्या करेंगे? वही हम करेंगे। देखो उसकी यहां पर उसकी क्या पोजीशन थी? 3 पर था। कितने पर था? 3 पर था। और यहां पर भी उसकी पोजीशन क्या है? 3, यानी कि यहां पर भी वो 3 पर है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 3 - 3 अपॉन यहां पर कितना टाइम है उसका? 7, और यहां पर कितना टाइम है उसका? 5। ये हो गया 0/2, तो कितना आ गया? 0 मीटर पर सेकंड। अगर ये मीटर पर सेकंड में दे रखा है तो मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर में दे रखा होता है तो सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहां पर उसकी स्पीड चेंज ही नहीं हुई। भाई पोजीशन देखो ना, ये पोजीशन यहां पर भी सेम पोजीशन है और यहां पर भी सेम पोजीशन है, तो मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ है, इसीलिए उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। जबकि यहां पर उसकी पोजीशन चेंज हो रही थी, पहले 0 पे थी फिर 3 पहुंच गई। लेकिन इस वाले सेकंड वाले फेज में देखो तो उसकी जो पोजीशन है वो 0 ही है, चेंज नहीं हुई है मतलब। तो इसलिए उसकी जो स्पीड है वो 0 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि उसमें है ही नहीं, स्पीड ही नहीं है, रुका हुआ है ना। अब आ जाइए थर्ड वाले पर। थर्ड वाले में बोल रहा है सी टू डी, सी टू डी, फिर वही करना है, स्पीड निकालनी है। तो स्पीड अब सी टू डी थर्ड वाले फेज में, तो थर्ड वाले फेज में उसकी जो फाइनल पोजीशन है वो कितनी है? 7 माइनस इनिशियल पोजीशन कितनी है? 3 डिवाइडेड बाई, अब टाइम देख लो, टाइम इंटरवल कितना है। यहां पर टाइम फाइनल पोजीशन पर पहुंचे तो टाइम 9 था और इनिशियल पोजीशन पे था तो टाइम 7 था, तो यानी कि 9 - 7 कितना हो जाएगा? ये 4/2, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड। ये सारी चीज मीटर में दे रखी तो मीटर पर सेकंड। ठीक है, समझ में आया? ये आपका पहला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ द बॉडी इफ। इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं। पहले पार्ट में बोल रहा है इट्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। बना लेते हैं यहां पर, ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये आपका आ गया क्या? स्ट्रेट लाइन। तो ये ग्राफ क्या बताता है? दूसरा है बी वाला, ये आपका ए था। बी वाले में बोल रहा है इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है
ये आपका टाइम है और ये आपकी वेलोसिटी है। अगर ये स्ट्रेट लाइन आ जाए, है ना, तो इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए, जब ये स्ट्रेट लाइन आएगा तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, आप किसी भी पॉइंट पे ले लो, आपको ये सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप इसका स्लोप निकालेंगे तो स्लोप क्या मिलता है भाई? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, ये जब स्ट्रेट लाइन में है, जब भी आप इसकी वेलोसिटी फाइंड करोगे तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कैसी आएगी? यूनिफॉर्म आएगी। कैसी आएगी? यूनिफॉर्म। कहने का मतलब है कि जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन मिलता है तो उस केस में आपकी जो वेलोसिटी है वो कैसी रहती है? यूनिफॉर्म रहती है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। यही अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें, अगर आपकी वेलोसिटी और टाइम, इसका मतलब है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसकी जो वेलोसिटी है, उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो सेम रह रहा है, तो इस केस में आपका जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि इसका स्लोप निकालते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। तो उस केस में जो आपका एक्सीलरेशन है वो क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी विद एन इनिशियल वेलोसिटी x मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन y, प्लॉट इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये आपका t है और मतलब ये आपका टाइम है x एक्सिस पर और ये आपकी वेलोसिटी है। ठीक है, अब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो बॉडी है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो x है, मतलब कि उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो लाइन जो होती है वो ऐसे स्ट्रेट बनती है। ठीक है, तो अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो अगर मैं यहां पर एक ऐसे इसके पैरेलल लाइन बना लूं, ठीक है, तो ये जो मेरा बनेगा, ये वाला जो ग्राफ बनेगा, ये जो ग्राफ बनेगा ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बनेगा, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है, और जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो हमें ऐसे लाइन बनानी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे लाइन बनानी क्या पड़ेगी? ऐसे ही बनेगा। ये यहां से शुरू किया है क्योंकि जब बॉडी को ऑब्जर्व किया गया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी x दे रखी थी, मतलब कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, तो इसीलिए ये अपनी इनिशियल वेलोसिटी, ये यहां पर इसकी क्या है? x है, तो यहां से शुरू होगा तो आपका ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, इस समझ में आ गई बात? तो चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये ग्राफ दे रखा है, y एक्सिस पे वेलोसिटी है और x एक्सिस पे टाइम है। टाइम जो है आपका आवर में है और वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, ये दे रखा है आपका ग्राफ। पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट c, यानी कि c पर जो वेलोसिटी है वो क्या है? एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन a टू b यानी a टू b, यहां से फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट वाले में, इस वाले फेज में a से b तक का एक्सेलरेशन पूछ रहा है, और b और जो थर्ड वाला है उसमें पूछ रहा है एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन b एंड c। तो यहां से यहां पर क्या एक्सेलरेशन है, यहां से यहां पर क्या एक्सेलरेशन है, और यहां पर इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। अगर मैं फर्स्ट वाले का आंसर करता हूं तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट c। अब देखो यहां पर ये जो है ये वेलोसिटी को दिखा रहा है, c पॉइंट पे अगर हम देखें तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 40 तो ही है ना? तो वेलोसिटी एट c क्या हो गई? वेलोसिटी एट c इज 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये तो हो गया ए का आंसर। अब आ जाते हैं बी वाले पर। बी वाले पर पूछ रहा है कि बी से सी तक, मतलब सॉरी ए से बी पर, उसमें एक्सेलरेशन क्या है। अब एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका स्लोप लेना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है एक्सेलरेशन देता है। तो अगर मैं इसका स्लोप लूं, है ना, तो इसका स्लोप क्या होगा? p अपॉन बी होगा। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये क्या है भाई? यहां से यहां तक कितनी है? 40 है यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक कितनी है? 20। तो ये कितनी बची? 20 तो ये बची। या तो ऐसे कर लो, और या फिर ये 40 और ये 20, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ये टाइम कितना है?
फाइनल पोजीशन पे टाइम ये और इनिशियल पोजीशन पे टाइम 0, तो ये कितना आ गया 20/3। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 6 18 बचा 2, 6.666 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब सी वाला देख लेते हैं। सी वाला भी ऐसी होगा। सी वाले में यहां से यहां तक का एक्सेलरेशन बताना है, तो फिर से वही करो आप, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 40, इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी है 40, क्योंकि बी यहां से शुरू हुआ है ना, तो इसकी भी 40 है और इसकी भी 40 है। तो 40 माइनस 40 अपॉन टाइम कितना है, फाइनल पे टाइम 6 है और इनिशियल पे टाइम 3 है, तो कितना हो गया ये 0/3, यानी कि 0 हो गया एक्सेलरेशन यहां पर। तो यहां पर 0 हो गया बी से सी वाले में, और यहां पर किलोमीटर पर आर स्क्वायर हो गया, यहां पर स्क्वायर लगेगा क्योंकि एक्सेलरेशन है ना, और यहां पर किलोमीटर पर 40 किलोमीटर पर आवर इसकी वेलोसिटी होगी सी पॉइंट पर। तो अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि जो उसकी वेलोसिटी है वो कैसी है, कांस्टेंट है। ठीक है, और हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब डिस्टेंस तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही फाइंड करेंगे, तो पहले हम अपना ग्राफ बना लेते हैं। ये है t और ये है v। ठीक है, यहां पर 1 2 3 4 5 6 तक ले लीजिए, ये 5 है क्योंकि 5 की हमें जरूरत है, उसने क्या बोला है 5 सेकंड बोला है। तो 5 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, वेलोसिटी उसकी 5 मीटर पर सेकंड है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो 1 2 3 4 5, ये हो गई 5 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में और ये टाइम है सेकंड में। अब उसकी जो वेलोसिटी वो इतनी है हर एक पॉइंट पे, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जब वो यहाँ पर है तब भी उसकी वेलोसिटी है यही है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, सब पे उसकी वेलोसिटी यही है, कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, हमें फाइंड करना है कि उसने 5 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की। हमें मालूम है एरिया अंडर द VT ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस, है ना, वही डिस्टेंस ऐसे तो फाइंड करेंगे। अब इसका एरिया फाइंड कर लो, तो लिखो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो भी है इसका नाम रख लो, OABC, OABC कितना हो जाएगा, ये इंटू ये हो जाएगा, तो ये कितनी है 5, और वेलोसिटी भी कितनी है, यहाँ भी 5, ये 5 है तो ये भी 5 हो गई, कितनी है 5, कितना आ गया 25 मीटर। क्या डिस्टेंस आ गई, उस पार्टिकल की डिस्टेंस आ गई। ठीक है, इतने डिस्टेंस उसने 5 सेकंड में कवर की। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये ग्राफ दे रखा है, y एक्सिस पे स्पीड है और x एक्सिस पे टाइम है। ठीक है, तो पहले 0 से 2 सेकंड तक ग्राफ जो है वो ऊपर तक गया, फिर हमारा ग्राफ जो है पैरेलल चला किसके, टाइम एक्सिस के, और फिर वो ग्राफ नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, इसमें कह रहा है कि फर्स्ट वाला जो बोल रहा है, मतलब तीनों ही पॉइंट पे हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में बोल रहा है ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकंड, यानी कि इस वाले में, इस वाले रीजन में उसका क्या एक्सेलरेशन है। सेकंड वाले में बोल रहा है कि इस वाले रीजन में उसका क्या एक्सेलरेशन है, और थर्ड वाले में बोल रहा है इस वाले में उसका क्या एक्सेलरेशन है। तो हमें तीनों रीजन में उसका एक्सेलरेशन बताना है। मैं करता हूं फर्स्ट वाला। हमें मालूम है A इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, चलिए इसकी फाइनल वेलोसिटी देखो, ग्राफ से करोगे तो स्लोप निकालना पड़ेगा, स्लोप भी ऐसे निकलेगा उसका। ठीक है, क्या करेंगे, ये माइनस ये डिवाइडेड बाई ये करेंगे। ठीक है, तो अब इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी आपकी है 4.6, कितनी है 4.6। भाई यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी ये है और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है, कितनी है 0, तो 4.6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 2 सेकंड का, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, A इज इक्वल टू 4.6 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 2.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो पहले वाले के लिए जो आपका एक्सेलरेशन आ गया, पहले वाले पार्ट के लिए वो आ गया 2.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पॉजिटिव में है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इसलिए पॉजिटिव आ जाएगा। अब आ जाइए सेकंड वाले पर। सेकंड वाले में बोल रहा है बिटवीन 2 एंड 10 सेकंड, यानी कि यहां से लेकर और यहां तक इस वाले रीजन का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो वही फाइंड करो फिर से, a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो a इज इक्वल टू, अभी इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, ये है, यही तो है फाइनल वेलोसिटी, कितनी है 4.6, इनिशियल वेलोसिटी ये है, कितनी है 4.6 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, यहां पर फाइनल पे 10 और इनिशियल पे 2, तो ये हो गया 0/8, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 0। जब वेलोसिटी में ही कोई चेंज नहीं होगा, है ना, तो एक्सेलरेशन कैसे इंक्रीज या डिक्रीज कर जाएगा, एक्सेलरेशन उस केस में 0 रहेगा, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, देखो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। अब आ जाओ थर्ड वाले पर। थर्ड वाले में भी a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय t। चलिए अब आ जाओ फाइनल वेलोसिटी, यहां पर उसकी वेलोसिटी क्या है 0, x एक्सिस पे मतलब y एक्सिस पे हम क्या हो गए 0 हो गए, तो 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 4.6 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है यहां से यहां तक 12 माइनस 2 मतलब 12 माइनस 10 यानी कि 2 हो गया, तो कितना आ गया आंसर माइनस का 2.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर आपका जो एक्सेलरेशन है वो निगेटिव हो गया, क्या हो गया यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर 0 और यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो वेलोसिटी निगेटिव है तो एक्सेलरेशन निगेटिव है, यहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया, ठीक है, समझ आया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये, इसमें एक ग्राफ दे रखा है जो स्पीड और टाइम का ग्राफ है, जिसमें टाइम आपका आवर्स में चल रहा है और स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में चल रही है। ये एक कार है, उस कार का जो भी मोशन हो रहा है उस मोशन के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाया है, ठीक है। इसमें 3 पार्ट हैं बेसिकली, एक फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये और थर्ड पार्ट ये, सही है। इसमें पहले 0 से 3 सेकंड तक जो कार है उसका जो ग्राफ है वो वेलोसिटी क्या कर रही है उसकी इंक्रीज कर रही है, या स्पीड जो भी कह लो वो इंक्रीज कर रही है। फिर 3 से लेकर 8 वाले टाइम सेगमेंट में जो हमारी वेलोसिटी थी वो कांस्टेंट हो गई, ठीक है, और 8 से लेकर 10 वाले में वेलोसिटी जो है वो नीचे आ रही है, यानी कि निगेटिव में है और थोड़ा सा कर्व है, ये थोड़ा सा कर्व दिखा रहा है, ठीक है। अब इसमें फाइंड क्या क्या करना है, सबसे पहला वाला जो है बोल रहा है इनिशियल स्पीड ऑफ बॉडी। अब आपको यहाँ दिख रहा है जब टाइम 0 था तो उसकी स्पीड ये थी, है ना, यहीं से शुरू हुआ ना, तो इनिशियल स्पीड क्या होगी उसकी 10 किलोमीटर पर आवर, ये फर्स्ट वाले का आंसर हो, ठीक। सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड में बोल रहा है मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय द कार। अब देखो मैक्सिमम स्पीड यहाँ जब वो 3 सेकंड पे था तो मैक्सिमम स्पीड कितनी थी 35, क्योंकि 35 के बाद में 35 किलोमीटर पर आवर स्पीड रही और फिर कम हो गई, तो मैक्सिमम स्पीड कितनी हो गई 35 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। थर्ड वाले पे आ जाओ। विच पार्ट शोज जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन कब होगा, जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तभी तो जीरो एक्सेलरेशन होगा। तो सेकंड वाला जो पार्ट है टाइम सेगमेंट 3 से लेके 8 वाला, उस बीच में वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि इस बीच एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा। तो लिख दोगे बिटवीन टाइम 3 and 8 velocity is constant means acceleration is equal to 0, ठीक है। फोर्थ वाले पे आ जाओ। विच पार्ट शोज रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन देखो यहां पर है, यहां पर वेलोसिटी क्या है आपकी निगेटिव में आ रही है ना, और यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वेरिंग एक्सेलरेशन है। वेरिंग क्यों है, क्योंकि ये कर्व शो करा रहा है, तो कर्व का मतलब है कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखोगे बिटवीन टाइम 8 and 10 velocity is negative means A is negative या रिटार्डेशन,
ठीक है, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। ठीक है, तो 4 तक आपको समझ में आ गया। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि 5th वाले में हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, या स्पीड टाइम ग्राफ है ना, तो हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा, उसके लिए हमें थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए। तो मैं इसको पहले इरेज कर देता हूं। अब देखिए, अब ये हमारी फिगर है। इस फिगर में देखो तो अगर मैं इसको देखूं ये, तो ये तो हमारा हो गया ट्रेपेजियम, इतना ट्रेपेजियम ही तो हो गया ये, और ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। हमें क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी, 8 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर करी। तो डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें चाहिए होगा एरिया ऑफ फिगर ओ, इसका नाम रख लो ए बी सी डी। तो लिख लो यहां पर एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी डी। ठीक है, चलिए अब ओ ए बी सी डी में 2 चीजें हैं, एक तो आपका ट्रेपेजियम है और एक आपका क्वाड्रिलेटरल है। तो लिख लो यहां पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी और इसका नाम रख लो ई। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी ई प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी सी डी ई। ठीक है, बी सी डी ई, सही। भाई देखो ना यहाँ पर एक ट्रेपेजियम दिख रहा है आपको ये वाला, और एक आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, इसका एरिया निकाल दो। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। अब अगर मैं ट्रेपेजियम बनाऊं तो ट्रेपेजियम ऐसी तो बनेगा, है ना। तो ये वाली जो साइड्स हैं ये क्या है, पैरेलल साइड है, और ये इनकी क्या है, बीच की डिस्टेंस है। तो पैरेलल साइड कौन सी हो गई, देखो एक ये और एक ये पैरेलल साइड हो गई। तो ये क्या है, ओ ए प्लस ये कितनी है, बी ई, कितनी है, बी ई इंटू इनके बीच की पैरेलल डिस्टेंस क्या है, ये है ओ ई। ठीक है, आ जाओ प्लस, ये आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो गया प्लस, और ये तो आपको सिंपल है, आप इसमें क्या लगा दोगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है तो दिस इंटू दिस लगा दो। एक तरह से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6, हाँ, तो ये आपका एक तरह से जो है रेक्टेंगल है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा डीई इंटू सी डी। ठीक है, आ जाओ इधर 1/2 इंटू ओ ए कितना है 10 प्लस बीई कितना है, बीई कितना है 35 इंटू ओई कितना है 3। ये तो आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहां से निकल आएगा, और ये डीई कितना है, ये 3 है, ये 8 है, यानी कि 5 इंटू सी डी कितना है 35। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करें, 1/2 इंटू ये हो जाएगा 45 इंटू 3 प्लस ये हो जाएगा 8 इंटू, तो 8 5 का 40, कैरी लगा 4, 8 3 24, ये हो गया 28, 280 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 45 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 45 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135/2 प्लस 280। ठीक है, अब इसको 2 से डिवाइड कर लो, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे, यहां कर देता हूं, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 6 जा 12, बचेगा 1, हो जाएगा 15, 2 7 जा 14, बचा कितना 1, पॉइंट लगा के 2 5 जा 10 हो जाएगा, प्लस 280 कितना आ गया, इसको ऐड कर लो, तो ये आ गया, देखो 7 में 0 ऐड होगा तो 7 आ जाएगा, ये हो जाएगा 14, कैरी लगेगा 1 3 5, कितना है ये किलोमीटर है, यानी कि उसने 8 आवर में 347.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। आंसर मैच नहीं हो रहा, कहीं पे गड़बड़ हुआ है क्या। डीई ये कितनी थी 8 - 3, ये 5 है, सॉरी ये कितनी है 5 है, तो अगर ये 5 है तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 175। ठीक है, तो ये हो जाएगी 175, तो यहां पर आपको कितना 175 ही ऐड करना है, करते हैं 175 ऐड, तो
इसमें 5 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 12, कैरी लगेगा 1, ये हो जाएगा 242.5 किलोमीटर। सॉरी वो मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर टी की जगह 5 आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, इस वाले क्वेश्चन में हमें 3 ग्राफ दे रखे हैं। एक ग्राफ ये दे रखा है, एक ग्राफ ये दे रखा है और एक ग्राफ ये दे रखा है। ठीक है, अब हमें 2 केस दे रखे हैं, हमें इन दोनों केस के लिए करस्पॉन्डिंग ग्राफ को चूज करना है कि कौन सा ग्राफ किस केस पे बिल्कुल फिट रहेगा। जैसे पहला है अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्निंग टू द हैंड ऑफ द थ्रोअर। अब जैसे ये है, मान लो ये मार्कर है, मैंने इसको ऊपर फेंका और फिर ये नीचे आ गया, तो जब मैंने इसको ऊपर फेंका होगा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी दी होगी, तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 नहीं रही होगी। फिर ये ऐसे ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, फिर एक टाइम पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई और फिर ये नीचे आया, नीचे आके मेरे हाथों में आ गया। तो जिस वेलोसिटी से मैंने इसको फेंका उसी वेलोसिटी से वापस ये मेरे हाथ में आया। जब हाथ में आएगा तो वेलोसिटी सेम रहेगी, जितनी वेलोसिटी प्रोजेक्ट करते टाइम दी जाती है उतनी वेलोसिटी वापस आते टाइम होती है जब हाथ पे आके टकराता है। तो मैंने बताया कि इसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, इसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होगी। ठीक, इस पे वेलोसिटी है या स्पीड है जो मान लो, अब ये ऊपर गया, अब जब ये ऊपर गया तो धीरे 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 इसकी वेलोसिटी कम हुई, तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम हुई और फिर एक टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई 0। फिर ये नीचे गिरना शुरू हुआ, फिर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई और हाथ में जब ये आया तो उसकी उतनी वेलोसिटी थी जितनी वेलोसिटी पर उसको फेंका गया था। तो फर्स्ट वाले केस के लिए ये वाला ग्राफ जो है वो मोर एप्रोप्रिएट है, यही ग्राफ आएगा, इसके अलावा कोई ग्राफ नहीं आएगा। ठीक है, मोर नहीं मोस्ट एप्रोप्रिएट है, यही ग्राफ बनेगा और कोई ग्राफ बन ही नहीं सकता। ठीक, तो अब सेकंड वाला है, सेकंड वाला है अ ट्रॉली डीएक्सेलरेटिंग टू अ कांस्टेंट स्पीड एंड देन एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली। देखो ध्यान से समझो, ट्रॉली को पहले डीएक्सेलरेट करा गया और अगर ट्रॉली को डीएक्सेलरेट करा जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। फिर उसकी वेलोसिटी थोड़ी देर तक कांस्टेंट रही और फिर उसके बाद में वो फिर से एक्सेलरेट करने लगा यूनिफॉर्मली। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो ग्राफ होगा वो आपका सेकंड वाले के लिए सबसे अच्छा ग्राफ होगा ये। भाई देखो ना, यहाँ पर पहले डीएक्सेलरेट होने लगी ट्रॉली, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी पर चली और फिर एक्सेलरेशन उसका यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर गया, है ना। तो फर्स्ट वाले के लिए ये ग्राफ सबसे अच्छा है, मतलब यही ग्राफ बनेगा, और सेकंड वाले के लिए ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये वाला ग्राफ किस केस के लिए समझा देता हूं। ये भी पहले स्पीड थी 0, ठीक है, पहले स्पीड थी 0, तो ये है, यहां पर 0 है, इसको छोड़ा, जैसे ही छोड़ा इसकी स्पीड क्या हुई, अभी नीचे तो इसकी स्पीड बढ़ी और बढ़ने के बाद में यहां पर जाके टकराया होगा जमीन से और फिर ये ऊपर की तरफ उठा होगा। तो ये उस केस में है जब कोई बॉडी जो है वो ऊपर से छोड़ी गई, यानी कि फ्रीली फॉलिंग, फ्रीली फॉलिंग। लेकिन केस ये है कि नीचे जाने के बाद में वो रिबाउंड होना चाहिए, तब ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें आपको एक ग्राफ दे रखा है जिसमें टाइम सेकंड में है और स्पीड मीटर पर सेकंड में है। ठीक है, 0 से 10 के इंटरवल पे उसकी स्पीड इंक्रीज हुई, फिर कांस्टेंट चलने लगी और फिर डिक्रीज होने लगी। ठीक है, अब इसके आंसर बहुत ही सिंपल आएंगे क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन ऐसा किया है। पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ द मोशन रिप्रेजेंटेड बाय द OA, AB एंड BC। तो इसके नाम रख लेते हैं, ये है A, ये है B और ये है C। तो OA में जो मोशन है वो कैसा है, यहां पर OA पर मैं यहीं पर आंसर लिख रहा हूं, फर्स्ट का A, OA का जो मोशन है वो कैसा है, स्पीड उसकी इंक्रीज कर रही है, तो जब स्पीड इंक्रीज कर रही है तो उस केस में एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, सेकंड वाला है AB। AB पर उसका जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा है,
यूनिफॉर्म मोशन। क्यों यूनिफॉर्म मोशन है? इसलिए यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि यहां पर आपकी वेलोसिटी सेम है, और जब वेलोसिटी सेम होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो यूनिफॉर्म मोशन होता है, और जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, इसी का सी पार्ट है। सी पार्ट है बीसी। बीसी में जो आपका मोशन है वो कैसा है? यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है। यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि वो रिटार्डेशन हो रहा है ना यूनिफॉर्मली। यहां पर एक्सेलरेशन आपका सेम है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड वाले में बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ द एक्सेलरेशन रिप्रेजेंटिंग बाय। तो ओ से लेकर ए पे कैसा एक्सेलरेशन है वही पूछ लिया उसने। कैसा एक्सेलरेशन है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, ए टू बी कैसा एक्सेलरेशन है? यूनिफॉर्म। यहां पर एक्सेलरेशन 0 है, यहां पर कैसा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहां पर कैसा है? 0 है, और यहां पर कैसा है? रिटार्डेशन है। कैसा? रिटार्डेड मोशन है। ठीक है, तो ये वाला आपका एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, वही है, सेम ही है बिल्कुल। ये सेम नहीं है, यहां पर व्हाट इज, यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी है, क्योंकि अगर वैसे ही कर देंगे तो फिर तो ये सेम हो जाएगा ना, जैसा ऊपर वाला वैसे नीचे वाला। यहां पर एक्सेलरेशन पूछा है तो आप इसका एक्सेलरेशन फाइंड कर दो। तो सेकंड वाले का आपको करना है फर्स्ट। तो सेकंड वाले का फर्स्ट कैसे करेंगे? a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी o से लेकर a तक फाइनल वेलोसिटी क्या है आपकी? 40 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा है? 10 सेकंड। तो कितना हो गया ये? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, अब आ जाओ बी, ए टू बी। ए टू बी वाले में क्या है? फिर से निकालो, सेकंड वाला जो निकालना है, सेकंड का सेकंड। इसमें भी वही फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी। अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, जितनी वेलोसिटी यहाँ पर है उतनी वेलोसिटी यहाँ पर है, यानी कि 40 माइनस 40 डिवाइडेड बाई टी। टी कितना लग रहा है? टाइम कितना लग रहा है? 10 और 10 यानी कि 20 लग रहा है। तो ये कितना हो गया? 0/20 यानी कि कितना हो गया? 0 हो गया। थर्ड वाले पे आ जाओ। थर्ड वाले पे है, यहां पर रिप्रेजेंटेटिव भी हटाओ, व्हाट इज एक्सेलरेशन। ठीक है, थर्ड है बी टू सी। फिर से वही लगा दो, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टी। अब देखो यहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0। वेलोसिटी इस पे दिखाएगा ना, इस डायरेक्शन पे, तो वेलोसिटी क्या हो गई? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 40 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है यहाँ पर? 30 से 40 10 और 40 से 50 10 यानी कि 20। कितना हो गया? माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रेट ऑफ रिटार्डेशन है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। अब यहां पर आपको 4 ग्राफ दे रखे हैं, चारों के चारों ग्राफ स्पीड और टाइम के हैं। आपको इन ग्राफ को देख के बताना है कि कैसा मोशन हो रहा है। जैसे यहां देखिए आप, यहां पर स्पीड है, यहां पर टाइम है, और स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो मैंने आपको बताया था यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। कैसा होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, इस वाले में देखिए स्पीड आपकी चेंज नहीं हो रही। जब स्पीड चेंज नहीं हो रही है, स्पीड सेम है, तो यानी कि जो आपका जो पार्टिकल है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तभी तो आप उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे सेम आ रही है। तो ये आपका कैसा हो गया? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इस केस में एक्सेलरेशन आपका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहां पर देखिए, यहां पर स्पीड और टाइम के अगर देखा जाए तो स्पीड क्या हो रही है? निगेटिव में जा रही है। तो ये आपका क्या है? या तो यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन लिख दो या फिर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, इस वाले में देखिए आप, इस वाले में पहले स्पीड ज्यादा थी, फिर धीरे 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 स्पीड इसकी कम हुई, ऐसे करके टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है, लेकिन स्पीड क्या है इसकी? डिक्रीज कर रही है। जब स्पीड डिक्रीज कर रही है तो यानी कि ये आपका क्या है? रिटार्डेशन है। पहली बात, रिटार्डेशन भी कौन सा वाला? ये वाला आपका यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, और ये आपका नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। कैसा है? नॉन
यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। क्यों? क्योंकि कहीं पर एक्सेलरेशन ज्यादा कम हो जा रहा है ना, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो वेरी कर रहा है, ठीक है, कहीं पर थोड़ा सा कम हो गया, कहीं पर बहुत ज्यादा कम हो गया, फिर थोड़ा कम हो गया, ऐसे करके। बात समझ में आई? और इसका देख लो, जैसे अगर मान लो मैं इसको देखूं तो यहाँ टाइम ये है और स्पीड ये है, यहाँ देखना टाइम ये है और स्पीड ये है। अब देखना इतने से टाइम इंटरवल में इतनी स्पीड कम हो गई है ना, और यहाँ देखना फर्स्ट वाले के लिए देखना इतने से टाइम इंटरवल में स्पीड जो आपकी थी वो इतनी थी, है ना, कितनी स्पीड चेंज हुई। अच्छा इसके लिए देखोगे तो अब देखना, अब टाइम इंटरवल हमें कितना लंबा मिला, लेकिन हमारी जो स्पीड थी वो बहुत कम जो है चेंज हुई। तो ये आपका क्या है? नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब ये जो ग्राफ है ये डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है। तो अगर डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का हम स्लोप लेंगे तो क्या मिलेगी? वेलोसिटी मिलेगी या स्पीड मिलेगी, ठीक है, इतना ही मिलेगा, सही। अब इसमें A B C D ये कार है, क्या है? कार A, कार B, कार C और कार D, ठीक। तो इस टाइप के ग्राफ में आपसे पूछेगा कि कौन सी कार स्लोएस्ट है और कौन सी फास्टेस्ट है, सबसे तेज कौन सी चल रही है और सबसे धीरे कौन सी चल रही है। तो मैंने बताया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से स्पीड मिलती है, जितना ज्यादा स्लोप उतनी ज्यादा स्पीड, जितना कम स्लोप उतनी कम स्पीड। तो सबसे कम स्लोप कौन सी वाली कार का है? बी का। तो कार बी जो है वो स्लोएस्ट है, कैसी है? स्लोएस्ट है, ठीक। और सबसे ज्यादा स्लोप कौन सी वाली कार का है? सी का। तो कार सी जो है वो कैसी है? सबसे ज्यादा फास्ट, यानी कि फास्टेस्ट, ठीक है। ये पूछ सकता है। दूसरा पूछ सकता है कि इनको इंक्रीज, इनकी जो स्पीड है, इनकी स्पीड को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करो। तो बहुत ही सिंपल है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करोगे तो सबसे पहले कार बी की स्पीड आएगी, उसके बाद कार ए की स्पीड आ जाएगी, उसके बाद कार डी की स्पीड आ जाएगी और फिर कार सी की स्पीड आ जाएगी। डिक्रीजिंग ऑर्डर में करोगे तो सबसे पहले सी, उसके बाद डी, उसके बाद ए और उसके बाद बी, ठीक है। बस इतना ही आपसे पूछ सकता है, इससे ज्यादा आपसे पूछ ही नहीं सकता वो इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। और लाइट चली गई है और वैसे भी हमारा ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसको कर लोगे, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। कल हम इसका नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। और न्यू चैप्टर आपका शायद फोर्स है, तो मेहनत करिए, पढ़िए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।